स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोमदेव और आज की इस क्लास की शुरुआत हम करेंगे बेटा एक बेहतरीन टॉपिक जो आपका एप्लीकेशन ऑफ गोस्ट थ्योरम से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जाम में पूछने जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है जिसके वो टॉपिक आपके सामने है। वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज, यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी अभी जो है सिर्फ बोर्ड पर फोकस बनाएंगे, सीधे बैठिएगा बेटा सभी। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक यहां पर इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर हमने कंसीडर किया है। ठीक है, चलिए इसको ना कंप्लीट आप जो है कंटिन्यूअस लाइन के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, इसके ऊपर आपका जो चार्ज है आप दिखा सकते हैं, यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज जो है कंसीडर किया है। जो ध्यान देगा बेटा समझ उसी की आएगा, इस बात को मैं बता देता हूं। यहां पर हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर कंसीडर किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लॉन्ग चार्ज वायर के चारों ओर हमने जो है गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्या कौन सा सरफेस कंसीडर किया बेटा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम जो है कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया गया है। इसको आप लिख भी लीजिएगा, ये है आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इसको हम यहां पर कर्ड सरफेस कहते हैं बेटा, CS से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कर्ड सरफेस। इसको हम बोलते हैं एंड 1, इसको बोलते हैं एंड 2। ठीक है, और ये आपका कहलाता है बेटा कर्ड सरफेस। क्या कहलाता है, कर्ड सरफेस। तो ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, इसमें सिंपल यहां पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया। तो जो स्मॉल एरिया यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा अब स्मॉल एरिया सपोज दैट ये आपका एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, सिलेंडर है आपका, तो यहाँ पर हम इस फेस की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा इस फेस की। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम निकालते हैं तो उसके लिए हम एरिया वेक्टर देखते हैं। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज आउटवर्ड रहती है, नॉर्मली आउटवर्ड। तो यह इसी बात है, यहाँ पर ये हमने माना है स्मॉल एरिया DS। ठीक है, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम DS वेक्टर कहेंगे। अब क्योंकि जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है वो ऐसे है लीनियर, अब इस पर जो चार्ज रखा है वो पुट है, तो यहाँ पर उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो पॉजिटिव से चार्ज से अवे जाती है। तो जाहिर सी बात है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हम दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी आ जाएगी, नॉर्मली आउटवर्ड यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज। तब यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, वो बनेगा 90 डिग्री। कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ये समझने की बहुत अच्छी बात है बेटा, ध्यान से बैठना है, सीधे निगाहों को टिकाए रखना बोर्ड पर यदि आप इस डेरिवेशन को समझना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एंड 2 की। एंड 2 पर भी हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये जो स्मॉल एरिया है इसका जो एरिया है स्मॉल एरिया वो DS है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर जो होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड जाएगा बेटा, DS वेक्टर इस डायरेक्शन में। क्योंकि आप देख सकते हैं यदि मान लीजिए ये सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ जाएगा, नॉर्मली आउटवर्ड, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मली अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा बेटा, एंड 2 पर 90 डिग्री बन जाएगा। समझ में आ गई होगी बात सभी को। ठीक है, अब हम मानकर चलते हैं कि यहां से देखिएगा स्मॉल r रेडियस पर, ये स्मॉल r रेडियस पर एक पॉइंट P है। क्या है बेटा, ये पॉइंट P हमने पॉइंट कंसीडर किया है।
और ये गॉसियन सरफेस पर लिया है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस पर, ये स्मॉल एरिया ds है, तो जाहिर सी बात है एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड जाएगा, ये ds वेक्टर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी होगी, नॉर्मली अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इसके चलते यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो बेटा कितना होगा, P पॉइंट पर वो 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री। ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, ध्यान देना, जो आपने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, कंसीडर करी है, स्मॉल l जो है हम लेंथ कंसीडर करके चले हैं। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? यस, क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? ओके, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको करना क्या है, डायग्राम बनकर आपका तैयार हो चुका है, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा फिगर। तो हम यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है बेटा, सिंपल। तो क्या होगा, एक बार इसको भी बता देता हूं, जो आपने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है बेटा, इसको समझिए। कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर एज सॉल्विंग फिगर। हमने यहाँ पर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर दिखाया गया है, ये है बेटा लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है। Let P be the point at a distance small r from the wire। इस वायर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट आपने P कंसीडर किया है गॉसियन सरफेस पर, जो आपने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है। Where the electric field intensity to be determined, जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करोगे। For this we assume a cylindrical gaussian surface of radius small r and length small l। क्लियर हो गया सभी को? अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the cylindrical Gaussian surface, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटा, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे फाई ई, और यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन लगा के लिखेंगे जीएस का मतलब है कि क्लोज इंटीग्रेशन गॉसियन सरफेस के लिए लिया गया है। ये आपका ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होगा, और जब हम इसको खोलते हैं तो इसके 3 फेस खुलेंगे, एक तो एंड 1 पर, एक एंड 2 पर, और एक आपका कर्व सरफेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, या आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सर्किल है, जो ये एंड 1 है वो सर्किल है, और सर्किल जो है वो 2D से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए आप यहाँ पर इंटीग्रेशन ही लगाओगे और लिखोगे एंड 1। ये आ जाएगा ई डी एस या ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस एंड 2 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस ये आपका कर्व सरफेस है बेटा, और ये 3D में कंसीडर किया जाता है जो सिलेंडर है, तो इसलिए हम कर्व सरफेस को क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तब यहाँ से ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका फाई ई इक्वल टू जो वैल्यू होगी यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड 1, और ये आपका होगा ई डी एस कॉस थीटा, लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा प्लस इसी तरह से एंड 2, और इसको लिखा जा सकता है ई डी एस कॉस थीटा प्लस ये आपका है बेटा कर्व सरफेस, ये आपका लिखा जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब आपको ध्यान क्या देना है कि एंड 1 पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, एंड 2 पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ये वैल्यू आपकी थीटा की है बेटा एंड 2 पर, और ये थीटा है आपका एंड 1 पर, और कर्व सरफेस पर जो थीटा है वो 0 डिग्री है। तब यहां से फाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये आपका एंड 1, और ये आ जाएगा ई डी एस क्या बेटा कॉस थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0 प्लस एंड 2 ई डी एस कॉस
ये भी आपका कितना दे रखा है, एंड के ऊपर देखे ध्यान से, कितना है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 0, और प्लस ये आपका कॉर्ड सरफेस EDS cos थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये तो 0 हो गया बेटा, ये भी 0 हो गया, सिर्फ आपके पास एक टर्म बचती है, तो लिख दीजिएगा फाई ई इक्वल टू, इसको आप बाहर निकालोगे क्लोज इंटीग्रेशन कर्व सरफेस के लिए ds, ठीक है, यही बचा। बट हम कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ds कर्व सरफेस के लिए जो है ये है आपका टोटल एरिया, क्या है बेटा, टोटल एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये टोटल एरिया हुआ, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, सिलेंडर का जो एरिया होता है 2πr/L होता है, क्या होता है बेटा 2πr/L, क्लियर हुआ। तब यहां से फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू E मल्टीप्लाई 2πr/L आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा, सॉरी इसको इक्वेशन क्या कह दीजिएगा, फर्स्ट कह दीजिएगा, ठीक है। यहां तक करने के बाद देखिएगा, इफ Q इक्वल टू चार्ज enclosed by the Gaussian surface, then total electric flux passing through the Gaussian surface, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बेटा, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बात समझ में आ गई। इसको आप इक्वेशन सेकंड कह दीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन वे है, दोनों को इक्वेट करो। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तब यहां से हम कह सकते हैं बेटा E मल्टीप्लाई 2πr/L इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि E इक्वल टू 1 अपॉन 2πr/L इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहा जा सकता है क्या। अब ध्यान दीजिएगा बेटा Q अपॉन L, ये जो है Q अपॉन L क्या होता है लैम्डा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो हम इसमें लिख सकते हैं बट Q अपॉन L इक्वल टू लैम्डा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, और ये भी बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए लास्ट डेरिवेशन में हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, और यहां पर आ गई है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। देयरफॉर तब हम कह सकते हैं E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r, ये आपका यहां पर बेटा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको इसमें छोटा सा ध्यान देना है बेटा, इसमें एक छोटा ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, तो क्या ग्राफ इसमें जो है कैसा बनता है, ठीक है। तो ग्राफ आपका स्पष्ट है बिल्कुल, यहां से जो ग्राफ यदि आ जाए पूछने के लिए, तो इंटेंसिटी और रेडियस, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उस पर्टिकुलर केस में आप जो है ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुई बात। यहां पर ये जो ग्राफ बनेगा ये आपका आएगा बेटा कुछ इस टाइप से, इसको कहते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ बना है इंटेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा,
किसके, इसको मैं इधर दिखाता हूं, यानी कि इंटेंसिटी है डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस। ठीक है, समझ आ गया। अब बहुत ही अच्छे से इस पूरे टॉपिक को आपको तैयार भी करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर लिख लीजिएगा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूरे पूरे चांस है बेटा इसके आने के। ठीक है, तैयार कीजिए, करें नोट अभी।